तो हे गाइस एंड वेलकम बैक। तो आज के हम लोग अपने वीडियो के अंदर अपने नेक्स्ट जेएस के लिए इन्वायरमेंट सेटअप करने वाले हैं ताकि हम लोग अपने नेक्स्ट जेएस का कोड लिख सकें। तो उसके लिए हम लोग को क्या करना होगा, हम लोग को सबसे पहले यहाँ पे अपने नोड जेएस को इंस्टॉल करना होगा। इसकी हेल्प से हम लोग का नेक्स्ट जेएस रन होगा। तो यहाँ पे हम लोग का ये रिकमेंडेड है कि हम लोग का जो नोड का वर्जन है वो हम लोग के 16 से ऊपर हो। तो यहाँ पे आप रिकमेंडेड वर्जन को डाउनलोड कर लेना, ठीक। तो एक बार जब आप अपने सिस्टम के अंदर नोड जेएस को इंस्टॉल कर लोगे तो हम लोग अपने नेक्स्ट जेएस को रन कर पाएंगे, ठीक। अब बात आती है कि हम लोग अपने नेक्स्ट जेएस को लिखेंगे कहाँ पे। तो उसके लिए हम लोग को सिंपल अपने सिस्टम के अंदर वीएस कोड को इंस्टॉल करना होगा। तो यहाँ से आकर के हम लोग अपने स्टेबल वीएस कोड को डाउनलोड कर लेंगे। तो यहाँ से आपका ये डायरेक्ट डाउनलोड हो जाएगा जैसे ही आप अपने बटन के ऊपर क्लिक करोगे तब। तो होपफुली आप अपने सिस्टम के अंदर नोड जेएस और विजुअल स्टूडियो कोड को इंस्टॉल कर लोगे। तो चलिए अब हम लोग अपने आगे के प्रोसेस को देखते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग अपने वीएस कोड को ओपन करेंगे तो कुछ इस टाइप का हम लोग को इंटरफेस दिखाई देगा, ठीक। अब इसके अंदर हम लोग को 2-3 एक्सटेंशन को इंस्टॉल करना होगा ताकि जो हम लोग का प्रोसेस है वो हम लोग का थोड़ा सा इन्हेंस हो सके, थोड़ा सा हम लोग का फास्ट हो सके। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अपने एक्सटेंशन वाले के अंदर आएंगे और यहाँ पे हम लोग सर्च करेंगे ES7 रिएक्ट। तो यहाँ पे आपको ये वाला एक्सटेंशन मिलेगा ES7 प्लस रिएक्ट रिडक्स रिएक्ट नेटिव स्निपेट्स। तो इसको आपको सिंपल आकर के इंस्टॉल कर लेना है, जिसकी हेल्प से ये हम लोग के लिए स्निपेट्स हम लोग को प्रोवाइड करेगा, जिससे हम लोग का जो कोड लिखने का प्रोसेस है वो थोड़ा सा हम लोग का इन्हेंस हो जाएगा, ठीक। उसके बाद क्योंकि हम लोग अपने इस कोर्स के अंदर टाइप स्क्रिप्ट का यूज़ करने वाले हैं तो हम लोग यहाँ से अपने टाइप स्क्रिप्ट को भी इंस्टॉल कर लेंगे। तो ये रहा आपका जावा स्क्रिप्ट एंड टाइप स्क्रिप्ट नाइटली। तो इस वाले प्लगइन को भी आप इंस्टॉल कर लेना। और साथ ही साथ हम लोग अपने इस पूरे कोर्स के अंदर टेलविंड CSS का यूज़ करने वाले हैं। तो हम लोग को टेलविंड CSS का इंटेलिजेंस भी इंस्टॉल करना होगा। तो यहाँ पे हम लोग वो भी डाउनलोड कर लेते हैं, टेलविंड। तो ये रहा आपका टेलविंड CSS इंटेलिजेंस। अगर आपको टेलविंड CSS नहीं पता है कि कैसे हम लोग इसका यूज़ करते हैं तो थ्रू आउट अपने इस कोर्स के अंदर हम लोग वो भी सीख जाएंगे कि कैसे हम लोग अपने टेलविंड CSS को अप्लाई करते हैं। टेलविंड CSS के थ्रू जो हम लोग के क्लासेस प्रोवाइड होते हैं उसको कैसे हम लोग अप्लाई करते हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग अपने इस कोर्स के अंदर सीख जाएंगे, ठीक। तो ये मेनली 3 प्लगइन है जिसको हम लोग को इंस्टॉल करना होगा। तो होपफुली आप इंस्टॉल कर लोगे। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे आकर के अपने नेक्स्ट जेएस के ऐप को क्रिएट करते हैं, अपने सबसे पहले नेक्स्ट जेएस ऐप को। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले अपने नेक्स्ट जेएस की वेबसाइट के अंदर आएंगे और यहाँ पे आपको एक npx create next app @latest मिलेगा, जिसकी हेल्प से हम लोग अपने नेक्स्ट ऐप को क्रिएट करते हैं। तो आप सिंपल इस कमांड को यहाँ से कॉपी करना और हम लोग अपने VS कोड के अंदर आकर के यहाँ पे एक्सप्लोरर के अंदर क्लिक करेंगे और ओपन इन इंटीग्रेटेड टर्मिनल को हम लोग ओपन करेंगे। और इसको मैं थोड़ा सा एक्सपैंड कर देता हूँ और यहाँ पे आकर के हम लोग अपनी उसी कमांड को लिखेंगे जो कि है हम लोग का npx create next app @latest। जैसे ही मैं इस पर इंटर प्रेस करूँगा तो ये हम लोग से 2-3 चीज़ें पूछेगा। तो सबसे पहला यहाँ पे क्वेश्चन है, तो लेट्स सपोज दैट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बेसिक नेक्स्ट। इंटर प्रेस करते हैं। उसके बाद ये पूछ रहा है कि वुड यू लाइक टू यूज़ टाइप स्क्रिप्ट। तो यहाँ पे हम लोग यस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम लोग का दूसरा क्वेश्चन है वुड यू लाइक टू यूज़ ESLint, जो कि हम लोग का एक कोड एनालिसिस टूल है जिसकी हेल्प से हम लोग अपने कॉमन एरर को फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि हम लोग का सिंटेक्स एरर है। तो करंट में मैं इसको यहाँ पे नो कर देता हूँ। उसके बाद पूछ रहा है वुड यू लाइक टू यूज़ टेलविंड CSS। ऑफकोर्स हम लोग टेलविंड CSS का यूज़ करेंगे। वुड यू लाइक टू यूज़ SRC डायरेक्टरी। तो यहाँ पे हम लोग के पास 2 टाइप की डायरेक्टरी हैं, एक हम लोग के पास SRC डायरेक्टरी है, एक हम लोग के पास ऐप है। तो यहाँ पे हम लोग अपने SRC डायरेक्टरी का यूज़ नहीं करेंगे, तो इसलिए मैं यहाँ पे इस पर नो क्लिक करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे हम लोग का अगला क्वेश्चन है वुड यू लाइक टू यूज़ ऐप राउटर। बेसिकली हम लोग यहाँ पे अपने ऐप राउटर का यूज़ करने वाले हैं, जो कि हम लोग के नेक्स्ट जेएस के थ्रू प्रोवाइड किया गया है, जो कि बहुत ही पावरफुल है। इसकी हेल्प से हम लोग अपने राउटिंग को अपने पेजेस की हेल्प से क्रिएट कर सकते हैं। तो यस। उसके बाद यहाँ से पूछ रहा है वुड यू लाइक टू कस्टमाइज द डिफॉल्ट इम्पोर्ट एलाइज। तो यहाँ पे नो, क्योंकि हम लोग यहाँ पे इम्पोर्ट एलाइज का यूज़ करने वाले हैं, जो कि हम लोग के @ के थ्रू होगा। तो यहाँ से मैं नो करता हूँ। तो यहाँ पे देखो ये हम लोग के इतने ढेर सारी डिपेंडेंसीज़ को इंस्टॉल कर देगा। तो यहाँ से जैसे ही मैं अपने इस फोल्डर को एक्सपेंड करूँगा तो यहाँ पे देखो ये रहा हम लोग का एक नेक्स्ट का ऐप। तो अभी भी यहाँ पे हम लोग की चीज़ें इंस्टॉल हो रही हैं, तो हम लोग थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, अपने इसको इंस्टॉल होने देते हैं और साथ ही साथ हम लोग अपने फोल्डर स्ट्रक्चर को भी थोड़ा सा समझते हैं। तो यहाँ पे देखो हम लोग के पास सबसे पहले एक ऐप नाम का फोल्डर है। तो बेसिकली ये हम लोग का सबसे मेन फोल्डर है, जिसके अंदर हम लोग के सारे राउटिंग से रिलेटेड हम लोग के कंपोनेंट्स वगैरह स्टोर होंगे। तो यहाँ पे हम लोग का जो नेक्स्ट है वो हम लोग के फाइल बेस्ड राउटिंग को सपोर्ट करता है।
यानी कि इसके लिए ऐसा नहीं है कि हम लोग को सबसे पहले अपने राउट्स को क्रिएट करना है, उसके बाद अपने राउट को कॉन्फ़िगर करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे हम लोग सिंपल अपने फाइल को क्रिएट करेंगे जो कि हम लोग के राउट को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक, उसके बाद हम लोग का जो अगला फोल्डर आता है वो होता है हम लोग का पब्लिक फोल्डर, जिसके अंदर हम लोग अपने पब्लिक एसेट्स को स्टोर करते हैं, जिसके अंदर हम लोग के पास next.svg है, versal.svg है। तो बेसिकली वर्सल जिसने Next.js को क्रिएट किया है वो कंपनी है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग के पास मल्टीपल कॉन्फ़िग फाइल्स हैं, जैसे हम लोग के पास नेक्स्ट की कॉन्फ़िग फाइल है, हम लोग के पास टेलविन की कॉन्फ़िग फाइल है, टाइप स्क्रिप्ट की कॉन्फ़िग फाइल है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग की जो यूज़ होने वाली हैं उसकी कॉन्फ़िग फाइल है, जिसको हम लोग करेंट में टच नहीं करेंगे, बट जैसे ज़रूरत पड़ेगा हम लोग इसको वो भी देख लेंगे। उसके बाद हम लोग के पास यहाँ पे कुछ पैकेज slog.json है, package.json है, तो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक, तो अब अगर हम लोग को अपने इस नेक्स्ट ऐप को रन करना है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले अपने सीडी के थ्रू हम लोग अपने फोल्डर के अंदर आएंगे जो कि है हम लोग का बेसिक नेक्स्ट। उसके बाद यहाँ पे हम लोग कमांड लिखेंगे npm run dev। तो ये क्या करेगा, ये हम लोग के लिए जो हम लोग का नेक्स्ट ऐप है उसको रन कर देगा हम लोग के लोकल होस्ट 3000 पोर्ट पे। तो जैसे ही मैं इस पर कंट्रोल प्रेस करके इस पर क्लिक करूँगा तो ये हम लोग के लिए ब्राउज़र के अंदर इसको ओपन कर देगा। तो यहाँ पे देखो ये रहा हम लोग का बाय डिफ़ॉल्ट जो हम लोग का नेक्स्ट ऐप है वो हम लोग के वेबसाइट के अंदर रन हो चुका है। अब यहाँ पे ये जो आपको चीज़ें दिख रही हैं ये एक्चुअल में हम लोग के यहाँ पे अगर मैं अपने ऐप को ओपन करूँ और अपने page.tsx के अंदर आऊँ तो ये देखो यहाँ पे ये सारी की सारी हम लोग की कोड लिखी हुई हैं। अब यहाँ पे ये जो हम लोग का ऐप फोल्डर है इसके अंदर मेनली आप देखो हम लोग के पास दो चीज़ें हैं, एक हम लोग का लेआउट है और दूसरा हम लोग के पास page.tsx है। अब ये जो लेआउट है इसके अंदर यहाँ पे देखो हम लोग का चिल्ड्रन रेंडर हो रहा है। ये चिल्ड्रन हम लोग के रन टाइम के ऊपर चेंज होता रहेगा जिस करंट पेज पे हम लोग होंगे। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे ये जो हम लोग का करंट में जो चिल्ड्रन है वो करंट में हम लोग अपने इस वाले पेज के अंदर हैं। तो यहाँ पे ये जो हम लोग का चिल्ड्रन है वो हम लोग के इस वाले पेज के थ्रू रिप्लेस हो चुका है। तो यहाँ पे हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग इस पूरे को यहाँ से क्लीन करते हैं अपने मेन को, और यहाँ पे मैं सिंपल एक h1 क्रिएट करता हूँ जिसके अंदर मैं लिख देता हूँ वेलकम टू आवर नेक्स्ट कोर्स। जैसे ही हम लोग इसको सेव करेंगे, अब अगर मैं अपने ब्राउज़र के अंदर आऊँ तो यहाँ पे देखो वेलकम टू आवर नेक्स्ट कोर्स हम लोग को दिख रहा है यहाँ पे। ठीक, तो इस तरह हम लोग अपने नेक्स्ट ऐप को क्रिएट करते हैं, डिप्लॉय करते हैं। होपफुली आपको प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर समझ में आ गया हो, फोल्डर स्ट्रक्चर समझ में आ गया हो। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर राउटिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो होपफुली आपको मज़ा आया हो। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।